स्वागत दोस्तों आपका 102.1 एफएम और 531 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर आकाशवाणी जोधपुर। अब उस प्रोग्राम का समय हो चुका है जिसका इंतजार आप हर मंगलवार को सुबह 10 बजे करते हैं। आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में। उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उस वक्त हमारे यहाँ साल के आसपास थी। अब हमारी जो एवरेज उम्र है वो 70 साल के आसपास हो गई है। हम अब सबसे यंगेस्ट नेशन नहीं रहे हैं या नहीं रहने वाले हैं। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और बीमारियों पर हमने कंट्रोल करना सीख लिया है, महामारियों पर कंट्रोल करना सीखा है और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ जो है वो अब ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं, अब ज़्यादा दिखाई देने लग गई हैं, क्योंकि हमारे सामने एल्डरली लोग अब काफ़ी हैं जो एक हिसाब से हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी हैं कि वो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन साथ ही उनकी देखभाल अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अच्छी बात यह है कि हमारा समाज परिवार केंद्रित समाज रहा है। हम परिवार की महत्ता जानते हैं, लेकिन जैसे ही नया दौर आया है जिसमें टेक्नोलॉजी अब टेक ओवर करने लग गई है और रोज़गार के साधन कुछ बड़े केंद्रों तक, जो सॉफ्टवेयर सेंटर्स हैं वहाँ तक केंद्रित रह गए, तो अब ये दिक्कतें होने लग गई हैं कि अब बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, डिस्टेंस रहता है, पेरेंट्स अगर साथ रहते भी हैं तो बच्चे और बहू जो है वो दोनों वर्किंग होते हैं। इस कारण से अगर उनको कोई बीमारी होती है या फिर बीमारी नहीं भी है, बुढ़ापा अपने आप में जो चैलेंजेस लेके आता है, अशक्तता लेकर आता है, उसको लेकर के उनकी देखभाल में बहुत बड़े चैलेंज हो जाते हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ी बीमारी के बाद में घर पर फॉलोअप के लिए रहना पड़ता है, तो ध्यान रखने वाले जो केयर गिवर्स हैं, देखभाल करता हैं, उनके लिए बहुत चुनौतियां होती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको चिकित्सा का उतना ज्ञान नहीं होता कि किस तरह से वो बेस्ट देखभाल करें। उनके इंटेंशंस अमूमन अच्छे होते हैं, ज़्यादातर वक्त वो चाहते हैं कि अच्छी देखभाल हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसा केंद्र हो जहाँ पर उनको वो तमाम सुविधाएं मिले और उनकी देखभाल के हिसाब से भी वो अच्छा है। दूसरा ये कि वो थोड़ा सा अपना समय भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग इसमें अपना समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इसमें अपनी इच्छाएं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए चैलेंज है कि कई बार समय की कमी होती है, वो अपने जॉब पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, उनके प्रमोशंस डिले हो जाते हैं, उनका अपना स्वास्थ्य भी इस कारण से प्रभावित होता है। ये तमाम मुद्दे हैं जो आज हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन बुज़ुर्गों की देखभाल को लेकर के ये जो मुद्दे हैं जिनमें फैमिली के भीतर जो देखभाल करता है, परिवार ही मरीज़ या बुज़ुर्ग लोगों की देखभाल करने का जो काम करते हैं, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके लिए एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जोधपुर में जिन्होंने की है उनका नाम है डॉक्टर अरविंद माथुर। आज हमारे विशेष मेहमान हैं। ये जो विषय है ये आपके हृदय के बहुत नज़दीक है, दिल के बहुत नज़दीक है और बहुत समय से आप इस विषय पर चिंतन करते रहें, इस विषय पर काम करते रहें और उसी का परिणाम ये भी है कि आपने जो एक वॉलंटियर्स की संस्था बनाई है, केयर गिवर्स आशा सोसाइटी, वो काम कर रही है कि बुज़ुर्गों की देखभाल करने में परिवार के जो देखभाल करता है, केयर गिवर्स हैं, उनकी मदद किस प्रकार की जाए। तो हम स्वागत करेंगे और डॉक्टर अरविंद माथुर के बारे में बड़ा परिचय अगर मैं देना भी चाहूँ तो भी हमारे तमाम श्रोता जानते ही हैं। एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत लंबे समय तक आप जोधपुर के तमाम घरों के, पूरे जोधपुर के फैमिली डॉक्टर रहे हैं। कोई ऐसा परिवार है नहीं है जो आपको नहीं जानता और आप सबके दिलों में बसे हुए हैं। सीनियर फिजिशियन और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत सम्मान के साथ आपका स्वागत है आकाशवाणी जोधपुर की स्टूडियो में। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और जैसा आपने बताया कि जो चैलेंजेस केयर गिविंग के हम फेस कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशन की एजिंग के साथ में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती होने वाला है आने वाले समय में। और हम इसी के लिए प्रयासरत हैं कि हम जो फैमिली में जो केयर गिवर्स हैं या जो पारिवारिक देखभाल करता है, उनको सपोर्ट, उनको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज दे पाएँ, ताकि वो अपने काम को सरलता से कर पाएँ और अपने खुद का भी ध्यान रख पाएँ। इसी के तहत हमने ये
एक संस्था केयर गिवर्स आशा सोसाइटी के तहत काम शुरू किया है। हमें मौका मिला है कि ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करने का, क्योंकि इस संस्था का जो मेंबरशिप है वो ग्लोबल अलायंस ऑफ केयर के साथ भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिविल सोसाइटी कमीशन के भी हम मेंबर हैं। और रिसेंटली सितंबर 2024 में जो समिट ऑफ द फ्यूचर हुई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में, वहाँ पे भी इस संस्था को इनवाइट किया गया था टू ये केयर गिविंग के इश्यू को ही हाईलाइट करने के लिए। हमारा ये मानना है कि जो स्वास्थ्य है वो केवल संस्थाओं पे ही डिपेंडेंट नहीं होता ना। देखिए, स्वास्थ्य में प्रदान करने में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इन सब का रोल रहता है। दवाइयों का, इंस्ट्रूमेंट्स का रोल रहता है। इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स का रोल रहता है। परंतु जो एक महत्वपूर्ण कड़ी और रोल जो है, जो कि अंडर रिकॉग्नाइज्ड है, जिसके बारे में बात नहीं होती, वो रोल है फैमिली केयर गिवर्स का। आपको मैं बताऊं कि मेरी प्रैक्टिस में मेरे जो मरीजों की आउटकम है वो इस पे डिपेंडेंट रहती है कि उसकी, खास करके मैं ओल्ड एज पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो इस पे डिपेंडेंट रहती है कि उनके साथ जो केयर गिवर है वो कितना अंडरस्टैंडिंग टाइप इंटेलिजेंट है या जो कि डिवोटेड है। एंड उससे ही उनकी आउटकम का डिसीजन होता है, मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नॉलेज। तो हमें लगा कि केयर गिवर्स को नॉलेज देना एक महत्वपूर्ण काम है, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इम्प्रूव होगी। अगर समझदार केयर गिवर होता है तो हॉस्पिटल रीएडमिशंस कम हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पेशेंट भर्ती हुआ, आपने अगर समझ से उसका घर पे केयर किया तो वो डिटोरेट नहीं होता। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो नॉलेज है सर, इससे जो चैलेंजेस हैं वो हाफ ओवरकम हो जाते हैं, एक तरह से आधी आपकी लड़ाई समाप्त हो जाती है। या तो किस तरह का ज्ञान आप चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस तो बहुत गूढ़ विषय है। या और आमतौर पे जैसे मैं ये आपसे फ़र्ज़ करें कि पूछूं कि अगर किसी को लकवा हुआ है और उसके बाद उसको घर लाया गया है तो फिजियोथेरेपी भी उसकी चलनी है, तो जो घर वाले हैं उनको किस तरह का ज्ञान होना चाहिए? ये आपने महत्वपूर्ण बात पूछी है कि अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी के साथ में अगर घर पे हमें केयर करनी है तो क्या बातों का ध्यान रखना है। तो आप देखिए, हम जो डिपेंडेंस है, हम इंडिविजुअली जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम अपनी केयर खुद कर लेते हैं। हम इसको एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में अगर इंक्लूड करें कि जो जो सामान्यतः सभी को करनी होती है, नहाना, धोना, टॉयलेटिंग, उठना बैठना, खाना पीना, तो ये चीज़ जो है नॉर्मल आदमी करता है तो उसे महसूस ही नहीं होता कि अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो ही बिकम्स डिपेंडेंट फॉर दोज एक्टिविटीज़। तो हमें उन एक्टिविटीज़ को घर पे सपोर्ट करना है। अब इस प्रोसेस के लिए हमने देखा कि बहुत बार हमें आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह से इनको एग्जीक्यूट करें। उसकी वजह से केयर गिवर खुद परेशान होता है। जैसे आप किसी को उठाना है तो आप ये सामान्यतः देखेंगे कि अरे साहब वो पैरालाइज पेशेंट थे, उनको उठाया, मेरी कमर दुखने लग गई, बिकॉज उनको ये पता नहीं कि किस तरह से उठाना है, बिकॉज उसके मैकेनिक्स उनको नहीं मालूम है। अगर हमें उसकी बैक की केयर करनी है जिससे कि उसके पीछे घाव नहीं हो, आप सामान्यतः देखेंगे कि अगर बेड सोर हो जाते हैं तो बेड सोर तो प्रिवेंटेबल है, अगर बेड सोर हुआ मतलब केयर नहीं हुई। तो ये सिंपल सी बात है। तो एक सिंपल केयर से आप बेड सोर प्रिवेंट कर सकते हो। और बेड सोर बहुत बार जीवन के अंत का कारण बनते हैं इन बीमारियों में। तो हमने ये देखा है कि न्यूट्रिशन का जहाँ तक सवाल है कि हमें कैसे न्यूट्रिशन उनका मेंटेन करना है, क्या टाइप ऑफ फूड देना है, किस तरह से उनकी बेसिक एक्सरसाइजेज वगैरह मेंटेन करनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सिंपल है। आई टेल यू, मतलब ये कोई बहुत बड़ा हाई साइंस नहीं है, ये सिंपल चीज़ें हैं, पर ये इंफॉर्मेशन पास करने की ज़रूरत है। यही हम महसूस कर रहे हैं। सर, जो केयर गिवर्स आशा सोसाइटी है, ये प्राइमरीली क्या करती, क्या इतने वॉलंटियर्स तैयार करने की योजना है कि वो हर घर जा कर के और नियमित समय पर अपनी सेवाएं दे सके, या फिर वो एक ऐसी
केयर गिवर्स की आर्मी खड़ी करना चाहती है जो स्वयं अपने आप में सक्षम हो। ये आपका उद्देश्य है कि जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट किया जाए ताकि वो आगे जाकर के परिणत हो सके देखभाल के रूप में। अ, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू रेज किया है, हमारा ड्रीम क्या है। तो अगर मैं ड्रीम की बात करूं तो हम तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जिसमें सभी बुज़ुर्ग और निःशक्त जनों की केयर, सबसे क्वालिटी केयर घर पे हो सके। इसके लिए देखिए कि सबसे पहला मुद्दा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो केयर प्रोवाइड करने वाले तो फैमिली मेम्बर्स ही रहेंगे, तो हम सबसे पहला तो ये करना चाह रहे हैं कि फैमिली मेम्बर्स को या जो भी फैमिली में केयर देने वाले हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। दूसरा, इसके साथ में कुछ संस्था के द्वारा हम ऐसे केयर गिवर्स प्रोड्यूस करें जो कि इसको एज ए प्रोफेशन ले लें। ये एक रोजगार का मुद्दा हो सकता है। सर तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको इंटरप्ट भी करूँगा। कई बार जब घर में बुजुर्ग होते हैं और बहुत बीमार होते हैं, उनकी नियमित 24 आवर्स सेवा की आवश्यकता पड़ती है। तो घर वाले इसी ऊहापोह में हो जाते हैं कि कोई ऐसी मेड मिले जो 24 घंटे इनके साथ रहे, और उनकी लड़ाई यहीं तक रहती है कि बस मेड मिल गई, अब मेरा काम हो गया। तो वो मेड भी काम नहीं कर सकती क्योंकि उसको भी नॉलेज नहीं है। आपने महत्वपूर्ण बात ये कही है कि ऐसे केयर गिवर्स भी हो जो प्रोफेशनली इस तरह का काम करते हो, ये बहुत ज़रूरी है सर। ये आज की डेट में आप कॉमनली देखेंगे कि सभी लोग को, अब सबको ज़रूरत भी पड़ती है मदद की, क्योंकि फिज़िकली हो सकता है कि ओल्ड पर्सन की केयर कर रहा है तो उसको दे नीड सम असिस्टेंस। तो जो असिस्टेंस हमारे घर पे आ रही है वो लोग भी इग्नोरेंट हैं, उनको नॉलेज नहीं है। तो हम सोचते हैं कि जो हमारी जैसे इस तरह की जो हम संस्था बनाएं जिसमें इन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि अगर उनको कोई हायर करे फॉर द सर्विसेज तो एक क्वालिटी सर्विस उनको मिल सके। तो आप ये देखिए कि स्किल इंडिया प्रोग्राम में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम बना रखा है जेनेटिक केयर गिविंग का। वो एक सिंपल सा 3 महीने का कोर्स है जिससे कि एक आदमी को बेसिक केयर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी को लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने 1 अक्टूबर 2024 से अपनी सारे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, अबाउट 34 मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह का कोर्स शुरू किया है जिसमें कि 8वीं या 10वीं पास पर्सन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में एक जेनेटिक केयर गिविंग का सर्टिफिकेट देके अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए सीख कर सकता है अपॉर्चुनिटीज। सर ये तो एक वोकेशनल कोर्स की बात हुई, लेकिन क्या आपका सपना ये भी है कि राजस्थान में कम से कम तमाम जो स्कूल्स हैं उनमें एक सब्जेक्ट के तौर पे या सब्जेक्ट के किसी पार्ट के तौर पे ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ वोकेशन की बात नहीं है, ये आपका एक तरह से मूल मुद्दा है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे क्यूरिकुलम में भी शामिल की जाएं? ये एक विडम्बना है कि स्कूल एजुकेशन में क्लास 1 से क्लास 12 तक कहीं पे भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि ओल्ड एज के साथ में क्या फिजिकल लिमिटेशंस आती हैं और उनको किस तरह की केयर की आवश्यकता है। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों में ये इन्फॉर्मेशन जाए। मेरे को ये बताते हुए हर्ष होता है कि केयर गिवर्स आशा सोसाइटी ने एक फ्यूचर केयर गिवर्स इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम स्कूल के बच्चों के साथ में जाके इंटरेक्ट करते हैं। यूजुअली 11 से 12 साल की उम्र से बड़े बच्चों के साथ में हम उनको ये बताते हैं कि ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फिजिकली और उनको क्यों केयर की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात उनको बताई जाती है वो ये है कि उनको केयर करने से क्या फ़ायदा है। ये एक इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग का इश्यू है जिसमें कि दोनों को ही फ़ायदा है, जो केयर रिसिपिएंट है उसको फ़ायदा है और केयर गिवर को भी फ़ायदा है। जी सर, केयर गिवर्स के चैलेंजेस की बात आमतौर पर कम की जाती है, उनको कई चुनौतियां दरपेश होती हैं, और इसमें आप इस पे भी फोकस करें कि क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं
और किस तरह से उन चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी आ, चाहेंगे। देखिए, केयर गिवर हमारे यहाँ पे हम गिनते हैं उसे एज ए हिडन पेशेंट। जब भी मेरे पास में कोई पेशेंट आता है, ओल्ड एज पेशेंट, उसके साथ में जो केयर गिवर आता है, वो हम उसको हिडन पेशेंट मानते हैं, क्योंकि कॉमनली वो लोग खुद अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। वो अब हमारे यहाँ आएंगे जब ये कहेंगे कि साहब अच्छा नहीं नहीं, मेरी बीमारी की बात मैं बाद में करूँगा साहब, पहले आप इनको देखिए, ठीक है ना। तो एक तो वो अपनी बीमारी का इग्नोर करते हैं। तीस सेकेंडली, वो स्लीपलेसनेस की वजह से नींद उनको पूरी नहीं हो पाती। उनकी कमर में दर्द या शरीर में दर्द होता है बिकॉज ऑफ फिजिकल थोड़ा एक्टिविटी की वजह से, कि आप उठाना लिटाना करने में। ती, तीसरा, चूंकि वो समाज में सारी गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते, तो एक मन में बैक ऑफ द माइंड में एक डिप्रेशन का भी जो है फीलिंग आता है। दैट इज अनदर थिंग। देन इन एडिशन टू दिस, उनकी जो चैलेंजेस हैं कि वो उनको अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को देखना है, अर्निंग को देखना है, अपने बच्चों की केयर को देखना है। कॉमनली एक और चीज़ है कि ये जो केयर गिविंग है ना, ये कॉमनली इट कम्स टू दी विमेन। जो घर की महिलाएं हैं उनके ऊपर आता है, चाहे बहू हो, बेटी हो, वाइफ हो, तो ये उनके ऊपर आता है। और वो उनको आज की तारीख में अपने प्रोफेशन की, अपने जॉब को भी देखना है, अपने बच्चों को देखना है, बच्चों की एजुकेशन को देखना है। वो सब चैलेंजेस को उनको बैलेंस करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं। हम ये फील करते हैं कि इन सब की चैलेंजेस का रिकॉग्निशन सोसाइटी लेवल पे हो, और उस सोसाइटी लेवल पे चैलेंजेस के साथ में हम इनकी सपोर्ट का सिस्टम तैयार करें। अगर जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है, जैसे मान लीजिए घर में महिला है, बहू है, उस पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि उसको करना है। अगर सास है और ससुर की ये साथ समस्या है तो सास काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दे देती है, लेकिन अगर दोनों बुजुर्ग में से कोई एक नहीं रहा है तो जो जिम्मेदारी ओनस है वो बहू पे आ जाती है। और हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग आती है, एक तो उसको सोसाइटी के सामने प्रूव करना है कि मैं अच्छी बहू हूँ, और दूसरी जो ये फीलिंग है कि सोसाइटी हमेशा उसकी तरफ स्कैनर एक लगा के रखती है कि भाई आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं की है पूरी। तो उस वक्त उसको अकेलापन बहुत महसूस होता है। इसका आपने बताया, एक इशारा भी किया है कि सोसाइटी को भी सपोर्ट अपना एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है सर? आई थिंक हम जो अभी एक एडवोकेसी और अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जिसमें हम समाज को बताना चाहते हैं कि ये लोग एक बहुत अनसंग हीरोज़ हैं। ये ऐसे हीरोज़ हैं जो अपनी, दे हैव गिवन देयर टुडे फॉर द केयर ऑफ पीपल, बेसिकली अपने घर के लोगों के लिए। तो हमने एक छोटा सा प्लान किया है, 2 मार्च को ही इस बार कर रहे हैं, कि हम ऐसे केयर गिवर्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं। वाह जी। हम कर तो क्या, अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं मैं आपको, कि केयर गिविंग में चैलेंजेस ही नहीं है, प्लेजर्स बहुत है। इस पर आज भी जो, जरूरी है बात नहीं करना। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो केयर कर रहा है ना, उसके मन में बड़ी शांति आती है। बस उसको बिल्कुल लगता है कि मैं मेरी लाइफ का एक पर्पस सर्व कर रहा हूँ। मेरे वाह को उसको एक एक मतलब अपने मन में एक अच्छा, एक जी वो अच्छी भावना आती है कि मैं आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ए गुड थिंग। जी। तो और ये सिर्फ ये नहीं है कि पुण्य कमाना है, इसलिए पुण्य को कि मैं मनुष्य होने का धर्म निभा रहा धर्म हूँ, निभा ये रहा बड़ी हूँ। चीज़ बिल्कुल है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जो फीलिंग आती है ना, वो एक बहुत ही प्लेजर की फीलिंग है। उसके साथ में जब हम उनसे बात करते हैं कि ये चैलेंजेस है, कि साहब ये चैलेंजेस तो है, परंतु हमें हमारी को बहुत ही खुशी हो रही है कि हम ये काम कर रहे हैं जी। बेसिकली। सर, जोधपुर में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनमें से किसी एक को आप फेलिसिटेट करेंगे, और हम लोग भी सभी अपने अपने आसपास के ऐसे उदाहरणों से परिचित हैं जिनमें एक, जैसे परिवार में सिर्फ बेटियां ही हैं। एक बेटी बहुत टैलेंटेड होती है, उसके पास अवसर होते हैं, उसको प्रोफेसर का जॉब मिलता है दिल्ली में, वो नहीं जाती क्योंकि एजिंग जो पेरेंट्स हैं, ससुराल गई है लेकिन पेरेंट्स की भी देखभाल करनी है, सिर्फ बहनें ही हैं। तो इस कारण से उन्होंने अपने अवसर छोड़े हैं, और अवसर छोड़ने का मलाल भी नहीं है उनको। हालांकि ये बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर इसमें एक बैलेंस हम स्ट्राइक कर सकते हैं जिसमें आप अपने करियर को भी देखते रहें, आपका जो आज है वो अच्छा रहे, और कल जो है उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रहे।
तो क्या बैलेंस संभव है, या कभी कभी ये जो है वो इम्बैलेंस हो ही जाएगा, क्योंकि आपको एक तरफ इन्वेस्ट तो करना ही है कहीं न कहीं समय? बैलेंस संभव है, बैलेंस संभव है अगर हम ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर दें जिसको हम लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम कहते हैं, वो क्रिएट कर दें। तो उसमें क्या होगा कि सब इन सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, तो उनको जो है अपनी जो अपनी कंट्रीब्यूशन है वो बैलेंस वे में वो कर पाएंगे, और वो अपना प्रोफेशन को भी देख पाएंगे और ये केयर भी कर पाएंगे। तो हमारा अभी एक एक और मन में जो इच्छा है ये है कि एक इस तरह का लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम हम हमारी सोसाइटी में डेवलप कर सकें। अब जब हम इसको देखते हैं ग्लोबली, तो आप देखिए कि दूसरी कंट्रीज़ में लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम्स लगे हैं, अच्छे हैं। जर्मनी है, जर्मनी में दे हैव लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस जो कि केयर इंश्योर करती है, तो बच्चों को इतनी चिंता नहीं रहती कि उनकी केयर कैसे की जाएगी। जापान हैज़ गॉट अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ। हम उन सबको अपनी यहाँ पे वेस्टर्न मॉडल कॉपी को नहीं, हमें रेप्लिकेट नहीं नहीं करना नहीं है। हम उनको कॉपी नहीं करना चाहते, बिकॉज ये जो लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम जो है वो अपना अपनी तरह का अपने कल्चरल रिलेवेंस का होगा। पर हमारे पास में तरीके हैं जिसमें कि हम नेटवर्किंग, कम्युनिटी लेवल पे नेटवर्किंग, एक गवर्नमेंट के लेवल पे एक अवेयरनेस क्रिएशन, इन सब से वी विल बी एबल टू डू इट। जिसमें कि रेस्पाइट केयर को शुरू करना, जिसमें कि आप किसी केयर गिवर को एक दिन की छुट्टी दे दो जी, मेरे कि मन में यही आ रहा था सर बात। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था, और आपने एक तरह से मेरा ही सवाल पहले से ही उत्तर दे दिया कि मैं चाह रहा था कि सरकार की तरफ से चाइल्ड केयर लीव मिलती है, तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं, माँ के लिए 6 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है उसको बच्चा होने पर, तो क्यों ना केयर गिवर्स के लिए भी कुछ अतिरिक्त ऐसा होना चाहिए नौकरी में? क्योंकि आखिर हम समाज कंपैशनेट समाज है, हम ऐसे लोगों से बने हैं जो अपने माता पिता की इज्जत करना जानते हैं। आ, हमारी सोसाइटी इसके लिए एडवोकेसी कर रही है। जी। बिकॉज मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा कि जब मैं प्रैक्टिस में था, गवर्नमेंट जॉब में था, तो जैसे कोई ओल्ड पर्सन हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके बच्चे बाहर से आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं, अब उनका ड्यूरेशन ऑफ इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन तो बढ़ रहा है, मतलब वो लिमिटेड नहीं है। वो जी। प्लान करके आए थे 10 दिन का, पर अब 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तो उनको लगता है कि हमारे पास छुट्टी नहीं है। तो कि सब मेरे पास छुट्टी नहीं है, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब मैं तो मेरे को अब क्या मिलेगा कि मेरे को सिक लीव मिल सकती है, ठीक है। तो नाउ ही इज ट्राइंग टू गेट ए सिक लीव ऑन अकाउंट ऑफ सम अदर इलनेस ऑफ सिक। सम ऑफ हिज इलनेसेस, कि अपनी इलनेस कोई है उसके लिए वो सिक लीव लेके छुट्टी ले रहा है। तो जबकि हम लगता है कि ये इसके लिए उसको काहे को मतलब ये करना, झूठ बोलने की अगर वो आवश्यकता जुड़ नहीं नहीं होनी गया, अगर चाहिए। वो पेरेंट की सिकनेस की सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर उसको उसकी लीव मिल जाती है, तो वो एक बड़ा सिंपल सा ये सर तरीका। एक डॉक्टर्स डायलेमा हमेशा होता है। हाँ डॉक्टर जानता है कि इसको ज़रूरत है छुट्टियों की, हाँ लेकिन उसको झूठी मेडिकल लीव भी देनी है। हाँ। तो तो अब वो किस तरफ जाए, ये ये एक बड़ी ये दिक्कत हो तो जाती है। ये जो है हमें लगता है कि पेरेंट्स का आपने रेज किया है, पेरेंट केयर लीव हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इट विल हेल्प पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, और उनकी पेरेंट्स की केयर का जो भी इश्यू है वो एड्रेस होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स का जो एक्ट है उसमें भी मैंडेटेड है कि केयर जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी, पर उस सब के लिए वी नीड टू प्रोवाइड देम सपोर्ट। तो केयर गिवर्स को सपोर्ट देने की हमें आवश्यकता है, और ये एक गेस्चर जो सिंपल सा गेस्चर है दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डॉक्टर अरविंद माथुर सर हमारे स्टूडियो में हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं, बातचीत थोड़ी हो चुकी है, तो अब हम एक गाना सुनेंगे। सर आप बताइए हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना इस वक्त हम सुनवाएं, जो लौट करके वापस हमारी इसी बातचीत में उन्हें आना है। इस बातचीत को सुन रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस बातचीत में ब्रेक ना आए, लेकिन इस बातचीत से मिलता जुलता कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर से हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। देखिए एक गाना है जो कि सजा फिल्म से है, तुम न जाने किस जाम में खो गए, बहुत वो सुंदर। सुनी। सुनते ही गाना, उसके बाद लौट कर हमारी बातचीत जारी रहेगी 102.1 एफएम और 531 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर
आकाशवाणी जोधपुर प्रोग्राम ऑन एयर हेल्थ। स्वागत दोस्तों आपका 102.1 एफएम और 531 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर आकाशवाणी जोधपुर प्रोग्राम ऑन एयर हेल्थ केयर। इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं संजय व्यास, मेरे साथ मेरे साथी राजेश, होस्ट हमारे शैला नूतन, और उसके साथ आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर अरविंद माथुर, सीनियर फिजिशियन, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर और निदेशक केयर गिवर्स आशा सोसाइटी। हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की देखभाल पर, और सर ने इस संदर्भ में जो भी काम किए हैं उस काम का एक निचोड़ हम कह सकते हैं, वो एक किताब के रूप में आया है जो हमारी मदद कर सकती है कि हम किस तरह से अपने घर में एल्डरली लोगों की देखभाल कर सकते हैं। सर वो किताब कौन सी है और कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? देखिए, हमने एक हैंडबुक में कंपाइल किया है कि हाउ टू केयर फॉर ओल्ड पर्सन्स एंड सिक पर्सन्स, यानी ये किताब इंग्लिश, हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। ये हमने 2020 में ही बनाई थी और ये अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है, सभी जगह प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। परंतु हमने ये फील किया कि इस किताब की रीच जो है वो लिमिटेड रहती है, तो उसी को एड्रेस करने के लिए प्रेजेंट टाइम में हमने एक ऐप बनवाया है। केयर आशा के नाम से ये ऐप है, CAREASHA के ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध रहेगी। ये ऐप अभी रिसेंटली बन के आया है, जिसका कि फॉर्मल लॉन्च हम 2 मार्च को एक मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उसमें करेंगे। उसमें सबको आमंत्रण भी है। इस ऐप बिकॉज यस, केयर आशा ऐप जो है उसकी ग्लोबल रिलेवेंस है, बिकॉज ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमने केयर गिवर्स को जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए केयर गिविंग के बारे में, वो सारी की सारी कंपाइल की है। पर्टिकुलर डिजीज़ स्पेसिफिक, जैसे आपने स्ट्रोक के पूछा था, या डायबिटीज़ का है, या हार्ट डिजीज़ है, तो इन सब के लिए अलग से सेक्शंस हैं। इसमें जो नॉर्मल केयर गिविंग है उसका सेक्शन है। उसमें हमारे ने ये भी बताया है कि केयर गिवर अपनी खुद की स्वास्थ्य की कैसे ध्यान रख सकता है, तो सेल्फ केयर का है। उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने उसमें टेक्निक्स बताई हैं, गाइडेड मेडिटेशन बताया है। इन एडिशन टू दैट हमने उसमें रिकॉर्ड कीपिंग का सेक्शन भी रखा है, जिसमें कि कोई भी अपना रिकॉर्ड, बीपी, शुगर, वेट वगैरह का रिकॉर्ड कर सकता है, और वो रिकॉर्ड शेयरेबल रिकॉर्ड रहेगा। वो अगर चाहे तो कहीं पे भी विद और इसे प्राप्त की जा सकती है, अवेलेबल है ये। और अब इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो इस पूरी बातचीत में सर आपने जो बताया कि जो देखभाल करना है अपने पेरेंट्स की या बुजुर्गों की, ये अपने आप में आनंद और संतोष का विषय है। और तभी मुझे ध्यान आया कि जब बुजुर्ग या बूढ़े दादा होते हैं बीमार, उसके लिए जो पोता होता है वो जो परेशान होता है, क्योंकि उसको संतोष मिलता है कि मुझे अपने दादा की सेवा करनी है। कई बार वो परेशान भी होता है, घर में माँ बाप को कहता है कि दादा के लिए आपने ये नहीं कहा, कल उन्होंने कहा था मुझे केला खाना है, आप नहीं लेके आए। तो परिवार किस तरह से इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, ये आप अगर कर पाते हैं तो आपको संतोष मिलता है, और इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। तो आपकी ये जो बातें हैं सर, मुझे लगता है कि इसकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी हमारे इस प्रोग्राम में बन गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने का। केयर गिविंग इज़ द बेस्ट थिंग इन द लाइफ विच वन कैन डू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, और आभार आपका 102.1 एफएम और 531 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर आकाशवाणी जोधपुर पर ऑन एयर हेल्थ केयर प्रोग्राम के इस स्पेशल शो से अब मुझे संजय व्यास को इजाजत दीजिए। नमस्कार।